नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका एशियन न्यूज पे। छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां बजट आज सदन में पेश किया गया। विष्णुदेव सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट था जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में पेश किया। 100 पन्नों का यह बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से लिखा। इतिहास में यह पहली बार है जब डिजिटल युग होने के बावजूद हाथ से बजट लिखा गया हो। विष्णुदेव सरकार का पेश हुआ यह दूसरा पूर्ण बजट 1,65,000 करोड़ का रहा। सत्ता पक्ष ने इसे जहां सुशासन का बजट कहा तो विपक्ष ने निराशाजनक करार देते हुए इसे करार किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया है। क्या कुछ खास इस बार बजट में देखने को मिलेगा? इस पिछले बजट से इस बार बजट का जो बजट के जो वो है वो भी ज्यादा रहेगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जैसे जैसे विकास कर रहा है और छत्तीसगढ़ का बजट भी उसी अनुरूप बढ़ रहा है। अटल निर्माण वर्ष के रूप में इस वर्ष को हमने घोषित किया है और इसलिए उसको केंद्रित ये बजट होगा। विष्णु के सुशासन को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। छत्तीसगढ़ का ये रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की मजबूत नींव इस बजट में होगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत छत्तीसगढ़ को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बन गई है। काफी उम्मीद है, इस उम्मीद पर खरा उतर पाएगा इस बजट? पिछले 1 वर्षों में जो हमने सुशासन लाया है छत्तीसगढ़ में, जिसे जनता की मोहर भी लगी है पंचायत और निकाय चुनाव के माध्यम से, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम इस बजट के माध्यम से हम करेंगे। 1,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है प्रस्तुत हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री लखनलाल देवांगन। सर, बजट पेश हुआ है, कैसे देख रहे हैं? कितने नंबर देंगे 10 में से बजट को? देखिए, 100% नंबर देंगे। इतना अच्छा बजट छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले बार बजट प्रस्तुत हुआ है। 1,65,000 करोड़ से ऊपर का बजट प्रस्तुत हुआ है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया बजट प्रस्तुत किए हैं। और ये छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला बजट है। हमारे छत्तीसगढ़ के जनमानस को आगे बढ़ाने वाला बजट है और हर क्षेत्र को, हर पहलू को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत की गई है। निश्चित तौर पर इस बजट का जितना प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत का परिकल्पना किए हैं, उसी तरह से हमारे 2047 छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ेगा और इस बजट के माध्यम से काफी हमारा विकास आगे बढ़ेगा। आपके विभाग को क्या कुछ मिला इस बजट? हमारे विभाग को, उद्योग विभाग को 1200 करोड़ से ऊपर का बजट का प्रावधान उद्योग विभाग में किया गया है। निश्चित तौर पर इससे उद्योग की संख्या बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ के नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर प्रदान होगा। और उसी तरह से श्रम विभाग है। श्रम विभाग के लिए जो भी हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए जो प्रावधान किया जाता है, उनके अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उसके लिए बजट का मंडन हुआ है और इससे ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को लाभान्वित होंगे। ये गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे जो खोखला बता रही। देखिए, कांग्रेस हताशा और निराशा हो गया। कांग्रेस की भी 5 साल सरकार थी और उन्होंने कुछ नहीं कर पाया और वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कैसे इतना बढ़िया वो काम कर लेते हैं, इसलिए बेचारे दुखी हो जाते हैं। देखिए, हमारे साथ मंत्री जी, जिनका साफ कहना है कि जो बजट है वो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वेतन भोगियों के लिए, व्यापारियों के लिए और हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया है। एक शानदार बजट है। क्या लगता है, बजट तो पेश किया गया है लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, तो क्या इस बजट के माध्यम से भी उस योजनाओं को भी फलीभूत मिलेगी और लोगों तक पहुंचेगी? निसंदेह डबल इंजन की सरकार है और जब डबल इंजन की सरकार हो, एक ही विचारधारा की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार हो संघीय व्यवस्था में, तो इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को प्राप्त होता है, प्रदेश को होता है और ये फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। विपक्ष तो बता रहा है कि ये खोखला है,
कोई अच्छा बजट नहीं है, लोग को उम्मीद थी, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष को जनता लगातार बार बार बता रही है कि विपक्ष की सोच गलत है, इसलिए लगातार चुनाव में परास्त हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इसलिए वो निराशा की गर्त में डूबे हुई पार्टी है, इसलिए उनको निराशा नजर आ रही है। ये कांग्रेस निराशा की गर्त में डूबी हुई पार्टी है, इसीलिए उन्हें निराशा नजर आ रही है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो गया है, विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विपक्ष की विधायक है संगीता सिन्हा। सीधा सवाल आपसे, निराशाजनक आप लोग बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बजट है, ज्ञान का बजट की बात की पिछले, और अभी बोले गति पकड़ा है। तो मैं तो बोलती ज्ञान बांटे ही नहीं तो गति कहाँ से पकड़ेगा। पौने 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे का ये बजट पेश किए हैं। उसमें न महिलाओं के लिए कुछ योजना है, न युवा साथी के लिए है, न ही किसान भाइयों के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। पिछले बार 8 से 10 करोड़ का राशि था, प्रावधान में लाए थे, और आज सिर्फ 2 करोड़ की राशि को वित्त विभाग ने पास किया है। तो बहुत दुर्भाग्यजनक है हमारी बेटियों के लिए। 500 रुपए सिलेंडर का हम इंतजार कर रहे थे, 500 रुपए हम सिलेंडर देंगे, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में था, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई बजट वित्त विभाग में उसका तो नाम नहीं है सिलेंडर का। महतारी वंदन योजना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन लोग 2,500 रुपया दिलाएंगे करके इनके लोग ने वोट मांगा था, तो हमें भी लगा था भाई इस बार 2,500 मिलेगा। हम भी मांग किए थे अन्य राज्य से, हमारे राज्य में इतना कम क्यों? उसमें भी कुछ नहीं। तो महिलाओं के लिए कुछ है ही नहीं। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे सोची थी, उसमें भी बेरोजगारी भत्ता नहीं है। सिंचाई कृषि में कुछ नहीं है। तो मैं तो बोलती हूँ तो पूरा जीरो कर दिए। ये सिर्फ गोलमोल 2.5 घंटे खुद से लिखे कलेक्टर साहब है, वो वित्त मंत्री कलेक्टर साहब हैं, तो बस गोल गोल घुमा के वहाँ पे खत्म कर दिया। बिल्कुल घुमा के खत्म कर दिया, लेकिन वो तो बोल रहा है कि सर्वांगीण विकास है सभी के लिए, इस बजट में कुछ न कुछ है। हम तो बोल रहे हैं, बताएं कहाँ पे वो सर्वांगीण विकास है, कहाँ पे है, दिख कहाँ पे? बेरोजगारी भत्ता दिए क्या? जो हमारी माताएं स्कूल में खाना बनाती हैं, वो बहुत मेहनत करती है। उनको हम बोले कि भाई हम आपको दिलवाएंगे, वित्त मंत्री से बात हुआ है कि तुम्हारे लिए कुछ रहेगा, लेकिन बेचारी महिलाएं उदास हो गई। मितानिन बहनों के लिए कुछ नहीं, आंगनबाड़ी के लिए कुछ नहीं, तो किसके लिए किए हैं? वो सिर्फ घुमा घुमा के मेट्रो सिटी, मेट्रो चैनल, ये हमारा डेवलपमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको कुछ फायदा मिले। प्रावधान रखिए, वो धरातल में उतर पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं बताई ना, 8 से 10 करोड़ की राशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में था, और 2 करोड़ की राशि आप खुद देख सकते हैं। 2 करोड़ की राशि अब दे रहे हैं, तो कितना अंतर है। धरातल कुछ और ऊपर कुछ। बिल्कुल मैम, आप बहुत निराशाजनक बजट है, और जो छत्तीसगढ़ के एक एक वर्ग है, युवा है, बेटी हैं, महिलाएं हैं, और शासकीय कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, कि जो भी कहिए, जो भी जिस संस्था में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के संस्था में जो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ उत्साहजनक और ऐसा कुछ भी उनके लिए नहीं लाए हैं प्रावधान में, बजट में। हर वर्ग को छला है, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ उन्होंने कटौती कर दिया है। एक पर्याप्त उनको बजट में जितनी उम्मीदें लगा के लोग बजट का इंतजार कर रहे थे, वैसा उन्होंने बजट पेश नहीं किया। काफी क्या होना चाहिए बजट में, जो आप लोग भी संतुष्ट होते या आप लोगों के मुताबिक होता बजट में, ऐसा क्या होना था? काफी कुछ होना चाहिए, और बजट में साफ दिखा है कि इन्होंने दलों के दलदल में बजट को बनाया है, निष्पक्ष बजट नहीं बनाया है। विपक्ष के विधायक जिनका कहना है कि निष्पक्ष बजट जो वित्त मंत्री है या बीजेपी है उन्होंने नहीं बनाया है, जिसका जो बजट में जो प्रावधान किया है वो धरातल में भी नहीं उतरने वाला। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। करीब 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। हमारे साथ मंत्री जी है। सर, कैसे देख रहे हैं बजट को पूरा, क्योंकि इस बार 1,65,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह बजट है। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बजट है छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और समृद्धशाली बनाने के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी कड़ी में हमारा छत्तीसगढ़ भी है। विभाग को क्या कुछ मिला इस बजट? बहुत कुछ मिला है। छत्तीसगढ़ के युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे हम बस्तर ओलंपिक की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम
खेल गति को जो सुविधा देने की बात करें, सभी क्षेत्रों में ध्यान रखा गया है। लेकिन इस बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। अब उनके पास कुछ है नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे। कि हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा, जिनका कहना है कि विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए इस बजट को वे निराशाजनक बता रही है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एसएन न्यूज, रायपुर। ज्ञान के बाद गति के प्रारूप में बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ विधायक राजेश मुनत है। सर, इस बार गति के प्रारूप में बजट पेश किया गया है। ऑल ओवर बजट को कैसे देखते हैं? 10 में से कितना नंबर दें? 10 में से 10 है। लोक हिताय, जन कल्याणकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, ये चारों चीज का समावेश हमारी संस्कृति। इस छत्तीसगढ़ के अंदर उदय 25 साल के पूर्ण होने जा रहे छत्तीसगढ़ के अंदर आज आवश्यकता उन संपूर्ण विषय का इस बजट के अंदर प्रावधान किया। आम व्यक्ति को अगर पेट्रोल डलाता हो तो 1 रुपए की छूट देना अपने आप में बहुत बड़ी बातचीत है। अगर कर्मचारी छोटे मोटे आदमी रहते हैं, जब मकान खरीदने जाते हैं, वापस रजिस्ट्री करते हैं तो 12% स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसमें छूट दे देना बहुत बड़ी बात है। अगर हमने जो भ्रष्टाचार की कहानी हुआ करती थी कभी, अगर उसके राजस्व की वृद्धि हमने कर दी, दारू के अंदर राजस्व की वृद्धि हुई हो, परिवहन के अंदर राजस्व की वृद्धि हुई हो, और अगर यहीं तक नहीं कि स्टाम्प ड्यूटी के अंदर भी राजस्व की वृद्धि हो, और ये वृद्धि अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की तरक्की के राज्य में खर्च हो रहा है। और इसलिए कर्मचारी से लेकर सबके हित में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, मेडिकल कॉलेज अगर दंतेवाड़ा में बनता है और डीएलएफ फंड की जो अंदर बांट होती थी, अगर उससे मुक्ति मिल रही है तो प्रदेश के हित में काम हो रहा है। और इसलिए यह बजट लोक कल्याणकारी है, जनहितैषी है, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट का एक विजन है, डॉक्यूमेंट से 2047 तक छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक पहुंचना चाहिए, इस बजट के माध्यम से स्पष्ट दिख रहा है। महंगाई राहत के लिए इस बजट में क्या कुछ खास, कुछ क्या विशेष कुछ है इसमें? क्यों नहीं? 1 रुपए पेट्रोल की जब छूट दे दी है, सब चीज तो है इसके अंदर। कर्मचारी को छूट मिल गई, पेट्रोल में छूट मिल गई, रजिस्ट्री की उसमें छूट मिल गई है, भ्रष्टाचार की जितनी चीजें थी उस पर ई फाइलिंग आ गई है। सब चीजों पर लगातार सरकार काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ही कोई काम कर नहीं पाए, तो कांग्रेस का राजस्व कितना था और आज राजस्व कितना है। परिवहन में कांग्रेस का राजस्व कितना था और आज राजस्व कितना है। अल्कोहल में कल कांग्रेस का राजस्व, सरकार के समय का राजस्व कितना था और आज कितना है। जब उसके अंदर वृद्धि हुई तो ये सरकार के खजाने में आया ना। वो पहला जो पैसा इकट्ठा होता था वो सरकार के खजाने में नहीं, उन नेताओं के खजाने में जाता था। बजट की खूबियां आपने बताई, लेकिन विपक्ष जो है निराशाजनक ही बता रही। अब विपक्ष ही खुद निराशाजनक है। भारतीय जनता पार्टी ये थे हमारे साथ राजेश मुनत, जिनका कहना है कि जो सभी वर्ग के लिए विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। इसके अलावा महंगाई को राहत देने वाली यह बजट है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। आज बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा। सर, कैसे देख रहे हैं बजट? बहुत सुंदर अच्छा बजट है। किसानों के प्रति, चिकित्सा विभाग में, संस्कृति विभाग में जिस तरह से बजट दिया है आवागमन के लिए, सुख सुविधा के लिए, ये हितकारी बजट है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सुखमय बजट है। मैं माननीय ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। के क्षेत्र के लिए कुछ प्रावधान इस बजट में हुआ रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। पंडरी में जो ओवरब्रिज की परिकल्पना थी मेरी, उसको साकार करके उसको भी बजट में शामिल किया। उसके लिए मैं ओपी चौधरी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और क्या कुछ खास इस बजट में होना चाहिए? उत्तर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज है, मैं कहा रहा है, उसके लिए भी बहुत सारा स्वीकृति हुआ है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे बजट में प्रावधान होना चाहिए। विधायक खुशवंत साहब जी है, कैसा देख रहे हैं बजट को? बहुत शानदार बजट, एकदम ऐसा बजट है जो आम नागरिकों के दिल को छूने वाला बजट है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली की लहर है। विशेष करके जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए भी हॉस्टल बन रहा है। फिर जो हमारे धार्मिक स्थल है उसमें भी करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए। तो ऐसे अनेक तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के उन्नति विकास के लिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पहले ज्ञान पे आधारित था हमारा बजट, इस बार गति पे आधारित है। ज्ञान को अब गति मिलने वाली है इस बजट के माध्यम से। क्षेत्र से कुछ प्रावधान रखे होंगे आपने, तो क्या क्या कुछ इस बजट में मिला? देखिए, बहुत सारे पैसे अभी मुझे हमारे आरंग विधानसभा के लिए मिले हैं। नवा रायपुर अटल नगर तो हमारे विधानसभा में मिल पड़ता है और वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आईटी हब बन रहा है, वो जो मेडिकल के लिए वहाँ पे बन रहा है,
ऐसे अनेक, और फिर हमारा भंडारपुरी धाम वहाँ पीएससी खोला जाएगा। तो ऐसे अनेक बजट हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे बजट में प्रावधान रखे गए हैं, सर्वांगीण विकास की बात सभी जो नेता है वो कह रहे हैं। अब देखना होगा ये जो बजट है वो कैसे, किस तरह से जमीन पर जो उतरता है और किस तरह से लोगों को विकास पहुंच पाता है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एसएन न्यूज, रायपुर। हमारे साथ बात करने के लिए भावना बोहरा जी है। बजट पेश हो गया है, कैसे देखते हो? निश्चित ही 1,65,000 करोड़ का बजट है और मुझे लगता है कि अब तक का काफी अच्छा और काफी बड़ा बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा सारे विषयों को लेकर के, स्पेशली महिलाओं की बात करें, महतारी वंदन योजना को काफी बड़ा हिस्सा बजट में दिया गया है। अगर रोजमर्रा की चीजों की बात करें, जिसको पेट्रोल को जितना बड़ा जिसको इशू बनाया जाता था विपक्षियों के द्वारा, जिसको भी 1 रुपए कम उस पर किया गया है उस बजट पे, तो निश्चित ही काफी अच्छा बजट इसको मान के चले, जहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के अगर स्वास्थ्य मशीनों तक की हम बात करें, चाहे मेकाहार है या फिर और जो मेडिकल जो रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उनमें भी बढ़ावा दिया गया है। तो काफी सारे ऐसे विषय हैं जो इस बजट में शामिल किए गए हैं। पहले ज्ञान को आधारित रखकर बजट पेश किया गया था, इस बार गति को आधार बनाया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं की जो संख्या है मुझे लगता है काफी अधिक है, और अदर स्टेट से अगर हम देखें तो एक औसतन जो आयु की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 25 से 28 वर्ष के, उसका मतलब एक युवा जो वर्ग है, तो युवा जो ज्ञान का भंडार है और ज्ञान के भंडार के साथ जो एक गति जो उनको मिलनी चाहिए, तो इस बजट में वो गति भी दिखाई दे रही है उनको। आप भी एक महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या इस बजट में खास है? देखिए, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा महतारी वंदन के रूप में पिछले बार भी बजट में मिला था, इस बार भी महतारी वंदन के रूप में काफी बड़ा बजट मिला है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज इसमें लगी है, बहुत सच्चे एसएचजी ग्रुप की रेडी ट्वीट की बात करें या फिर लखपति दीदी कॉन्सेप्ट जो है उसकी हम बात करें, प्रावधान जो रखा गया, लेकिन विशेष रूप से जो वर्किंग वुमेन के लिए जो हॉस्टल फैसिलिटीज की बात इस बजट में की गई, काफी नई एक ये पहल है, महिलाओं को बाहर आकर स्वावलंबी बनने में काफी मददगार साबित हो गई है। आपके क्षेत्र में क्या कुछ प्रावधान इस बजट में? देखिए, बजट का एक मोटा मोटी आउटकम अभी हमने देखा है। बाकी इंटरनली जो, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, कॉलेज के लिए अगर कुछ नए कॉलेजेस के लिए बजट है, भवन के लिए जो बजट है, तो उसमें कहाँ की विधानसभाओं को इंक्लूड किया गया, तो इंटरनली स्टडी करने में ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में से 10 नंबर देंगे, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ भावना बोरा, जिनका कहना है कि बजट पर सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और सभी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। कैमरामैन दीपेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।